मैं उधर गया महाराज जी, मैं क्या महाराज को गीता पर प्रवचन सुनाओ। तो महाराज जी कहने लगे मैं उठे आके सुना। तो महाराज जी ने बड़ी कृपा की थी और महाराज जी दोनों पता ही है से ठीक नहीं है और बस ज़्यादा महाराज जी ने ज़्यादा नहीं कहना जिन्ना इन्हें की अपनी इच्छा है और साढ़े आचार्य गौरदास जी भागवत आचार्य की समय दर्शन दे रहे हैं, इन्हें की भी बड़ी कृपा है। और इस बार पहली कथा जो सारे में पसंद आ रही कथा और महाराज जी बड़ी कृपा करते हैं और ब्राह्मण समाज का इतने आने का बड़ा सम्मान है और कोई गलती हो जाए माफ कर देना। मैं महाराज जी के बेनती करूंगा कि हर साल इसी तरह कृपा करें। हरे कृष्णा। और मैं महाराज जी के चरण बेनती करूंगा, गुरु महाराज जी के चरण भाई जिन्नी मन इच्छा है अपना मुखार में से प्रेम में गंगा अमृत में गंगा गीता सुगीता कर्तव्य किमने शास्त्र प्रस्तुति या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिष्ठता। गीता एक ऐसा गीत है जो भगवान कृष्ण के मुखार में से उच्चारण हुआ है और एक गंगा चरणों से गीता मुखार में से महाराज के मुखार में से गीता रूपी गंगा का प्रभाव बगेगा सारे कृष्ण मुझसे निवेदन किया कि मैं गीता पर कहूँ। गीता बात बोलना आसान नहीं। गीता के बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने गीता को बड़ी आत्मा मानी, पर मैं दो की बातें कहूँ तो मेरा शरीर अस्वस्थ, इसलिए मैं थोड़ा उनकी बात मान कर बोलूँगा ये कि रात्रि हमारी निर्भय होती, कोई आवाज नहीं होती। रात्रि को कोई आकाश में या कहीं कोई होता है फिर खाट वातावरण मेरी बात हमें हरिस्मरण की अगर शक्ति मिलती है तो हमें परमेश्वर को रात्रि को अध्ययन करने में या गीता में लिखा हुआ या दिशा सर्वभूतानां तो श्याम जागृति संयमी जो श्याम जागृति भूतानि सा दिशा पश्यतो मुनि। साधु समाज का या भरे लोगों का, उपकारित लोगों का, प्रचारित लोगों का जो जीवन काम भी है, जीवन भी है, परिवार भी है, सब कुछ फैलाना, पर मुझे ये करना है कि रात्रि का कुछ भाग मैं प्रभु के अर्पण कर सकूं। या निशा, निशा कहते हैं रात्रि को, संस्कृत में लिखा हुआ है, भगवान वेद व्यास ने लिखा है। गीता की महिमा में भगवान वेद व्यास और कहते हैं
यस्यान जागृत भूतानि दूसरा पश्चिम जिसमें गृहस्थ होता है, संसार होता है, उसमें साधु लगता है। अपनी कुटिया में, अपने भवन में, अपने स्थान में, अपने आश्रम में जितना बल समाज की सेवा में लगता है, वह बल और जो जीवन के जीने में लगता है वे बल और जो शारीरिक शक्तियों में जो प्रयुक्त होता है वो सारे का सारा बल रात्रि के 2 घंटे 4 घंटे के स्मरण में व्यक्ति उपलब्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो मैं यूं कह रहा हूं, आप सबसे विनती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप भी गीता अविनन श्लोक कहा स्वामी जी ने कहा नहीं, अभी गीता से गीता कर्तव्या कि मैं शास्त्र विस्तर या स्वयं मुख पद्माव पद्म होता कमल, मुख पद्माव ये प्रभु के कमल रूपी मुखारविंद से प्रकट हुई है। और जो नारायण को पाठ नहीं किया उसका, गीता जी का कोई पाठ नहीं, वो तो अर्जुन को उपदेश दिया है। जितने दुनिया में सवाल थे सब अर्जुन के आगे भगवान ने अर्जुन ही सारा संसार इनमें दलित है। बता तो क्या निशा निशा तेरी रात्रि जो रात्रि सर्वभूतानां प्राणियों तक अर्थात जो जंतु है, जीव है, पक्षी है, सब जितने हैं आदमी की जाति को छोड़कर बाकी जितने जीव हैं वो सब रात्रि और विश्राम जागृति संयमी, संयमी जो साधु जो है उसकी जनता साधना करता है, मनन करता है, अपना आप निहारता है, देखता है कि मैं क्या हूँ, मैंने आज तक क्या किया, क्या हुआ, क्या कुछ करना था जो उसमें से छुड़ गया, निकल गया। हमें दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं यस्याम जागृत भूतानि पश्यतो और या यस्याम जागृति भूतानि उसके लिए क्या है
जब प्राणी जग जाते हैं तो साधु जग जाते हैं, साधु सो जाता है, स्मरण करता करता अपने आप को संयत करने का कंट्रोल में रख देता, उसका विस्तार बंद हो जाता। और अहमेव सत्यम वेद्मि अहम वेद्मि चापरम ब्रह्म, मैं सब कुछ जानता, मैं ब्रह्म अखिल संसार और ब्रह्मांड आगे बढ़ जाने पर होता सब महात्मा इसीलिए कर रहे हैं, ये आपको जगा रहे, जागो, भजन करो, सत्गुण से भरे रहो, अच्छाई भरो, भला करो, किसी को पानी पिलाओ, किसी को खाना खिलाओ, किसी को अच्छी बात बताओ, एक बात और, भगवान ने भी गीता की महिमा गाई, वो श्लोक भी कह देता, वो कहते हैं गीता आश्रये अहम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम गृहम, गीता से अहम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम गृहम। प्रभु कह रहे हैं अर्जुन सुनो, मैं गीता के आश्रय से सृष्टि का संचालन करता, मेरा संचालन जो है वो गीता उसके माध्यम है। और दूसरी बात ये, मेरा जो निवास है वो गीता में, गीता का आपको पुस्तक नहीं, वो जो ज्ञान है पुस्तक के भीतर भगवान ने हृदय से दिया, और आगे हम लोगों की आवश्यकता भी नहीं, किताबें बन गई ऐसी नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बैठा के कहा, तब इतनी ही है, हमने मोड़ नहीं काटे हैं, मोड़ नहीं काटे, ज्यादा तो काटोगे तो नुकसान हो, हानि नहीं, आपको अपने नहीं पता रहेगा जब मैं कहा ठीक, इसलिए ज्यादा नहीं कथा का भी समय होगा। हाँ तो गीता से हम तुष्टामि, गीता में चोत्तमम गृहम, अर्जुन को कहते हैं प्रभु अर्जुन, ये उपदेश मैं तेरे लिए नहीं कह रहा, तुझे याद के लिए कह रहा, सृष्टि सारी के आधार पर ऐसा है ना, हो रहा, हम देखते हैं क्या हो, क्या क्या हमें गीता का अध्ययन और आदर घर में तो रखनी ही चाहिए। कोई भी आदमी है वो नहीं भी जानता गीता को, रखने आदत करे, जैसे श्रीमद् भागवत को भी रखने के लिए कहा गया हुआ है, ऐसे ही गीता को भी कहा गया, उसमें मेरा निर्माण ही। अब गीता में क्या है, जीव का निर्माण,
सृष्टि प्रकृति जीव ब्रह्म क्या तो मैं आपसे ये विनय करूंगा अब अंत में कहते कि आप प्रतिदिन का श्रवण और भागवत जैसी कथाएं सुनिए। गीता तो ज्ञान है, गीता क्या है? ज्ञान, जानकारी, ब्रह्म की जानकारी। इसलिए वेदांत बनाम पर वेदांत में जाकर कहा न तम वेस्ती तू ब्रह्म को नहीं जानता है क्योंकि तू जीव है। जीव क्या होता है? जिसके ऊपर माया का आधार होता है, माया जिस पर आश्रय लेती है वह जीव है। जीव एक सृष्टि, जीव क्या है? एक सृष्टि है। और बहुत बातें इसलिए कहने में संकोच है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैंने कहा अगर परमेश्वर ने बड़े समय के बाद समय मिला तो मैं ढीला हूँ, तो इसलिए थोड़ी मुझे संकोच है। इस रोग के कारण आपकी सेवा ज्यादा नहीं हो दक्षता बंधु आज 11 को हमने इस राष्ट्र का दर्शन किया, आए ये मेरी बात होती हर वर्ष जाते हैं, हर वर्ष जाते हैं, यूं भी इधर उधर से निकलते हुए आ जाते। बड़ा स्नेह है इनको बेटे। बोलिए सतगुरु भगवान की महाराज की जय, अखंड धुने की जय। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सृष्टि की अविनाशी विनाशशील होती हुई पुनः पुनः होती रहती, पुनः पुनः होने को इसको कहते हैं। खेल खत्म नहीं बोले देती, होता ही नहीं। होता है विराम होते हैं, उसके अनुसार मैंने आपसे आग्रह ये किया है कि हमें अपने जीवन के जितने जन्म की समय से लेकर आज तक या जीवन के जीवानंद अंत तक जो भी हमें मिलता है, अच्छा मिलता है, उसका संग्रह करें और आगे मेरे से विकसित यदि मैं ये बात नहीं मानूंगा तो मेरे से क्या होगा? बुरी बात, बुरा कर्म, बुरा भाव
सकलम इदं ब्रह्म। यदि आप ब्रह्म का आदर करते हैं, उसको सत्य मानते हैं, और उसका ब्रह्म का स्वरूप यही है और नहीं है, पर वो तत्व में है जो वहां सब जगह। बोलो सतगुरु महाराज की बात की है यथावत ज्ञानात् किसी चीज को अन्यथा करके देखता है, विभिन्न रूप से देखता है। और ब्रह्म का स्मरण नहीं करता। जब सृष्टि में महाप्रलय होता है, नहीं इसी तरह आते हैं। जब माया को आज्ञा हो जाती है, आ जाओ नृत्य करो, हमारे जैसे स्वरूपों की आवृत्ति करते प्रकाश और पूरे ब्रह्मांड, इसका नाम, जगत का एक नाम क्या है? ब्रह्मांड। वो जो ब्रह्म है वो एक अंडा है, उसी का ये सारा विश्व, लाखों करोड़ों मिलियनों भी अगर है एक अंडे की। इसलिए हमें नहीं रहना चाहिए कि होकर अपने आप को व्यवस्थित कर, निबंधित कर, बांध, और कभी भी किसी की बुराई नहीं करो, कभी नहीं करो। बुराई तो मेरा एक अध्यात्म का विधान। मान लो अगर बुराई में लग गया हूं तो मेरा विनाश पक्का। यदि मैं बुराई में नहीं हूं, सृष्टि के विधि विधान में जो ऋषियों ने तपस्वियों ने आज तक वृद्धि की है, प्राप्ति की है, वो सारा उसका अनुकरण है। इसलिए हमें जब ब्रह्मांड होता है, खिलता है, ऋषि मुनि सब आपको यही पता होगा, लिखा हुआ है एक जगह पुराण में कि सृष्टि में सृजन के काल एक काम होता है, और ये क्या व्यक्ति की शक्ति काम
ऐसे मान लेना कि शक्ति को चीज है उसको पकड़ के ले आओ, ऐसा नहीं है। वो आती है अपने आप ही और निकलती जाती है अपने आप। निकलती ना हमारे अंदर है, भगवान ने भले हुए सब ना, उनके जाते का पता लगता है ना आते का। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े ऊंचे आदमी, बहुत ऊंचे नारायण के निकट। विभिन्न जगहों से जानते कि क्या क्या बात हमारे निकलनी और किसके आ जाने से मेरे में प्रकाश आएगा। मैं भगवान बनूंगा, योग्य बनूंगा, अनुरूप अपना जीवन रखूंगा। सृष्टि के विरुद्ध नहीं, सृष्टि के विरुद्ध नहीं रखा जा सकता। कोई रख सकता पानी नाक से पीना शुरू कर दे तो हो जाएगा, नहीं होगा। वो नाक के रास्ते नहीं, मुंह के रास्ते कारण डॉक्टर लोग कृपा करते हैं जब तो नाक के रास्ते। एक प्रकृति का विधान है अपना कि कहाँ पर तू कहाँ क्या करेगा। ये बहुत सी बात है। मैं यहाँ से इतनी बात कहना चाहूँगा कि प्रकृति का जो रूप है, ये सारी सृष्टि प्रकृति का रूप है। हमें इसके अनुसरण, अनुरूप, अनुसार तथा व्यवहार में रत रहना ये बात है। थोड़ा जब संसारिक मामले में उलझ जाते हैं तो थोड़ा नुकसान हो जाता है। संसार अपने प्रभाव से जा रहा है, कोई बदलाव नहीं है। हम सब इतने यहाँ अब आए हुए, पहले आने में लगे रहे, थोड़ी देर के बाद जाने में लगता है। हम तो इसमें नहीं, पर हम सही क्या है जब हम स्थिर हैं, तब हमें स्थिरता में ही, धैर्य में ही, कम बोलने में ही मान लो ठीक है। मेरी रात्रि बैठे हुए थे, वही याद आ रही आज ये बोल तो आप गई थी। हाँ पर महाराज गुरुदेव जी ने मुझ पर कृपा की, उसको पैसे देके भेजते मैं छूटा था 12 मैं आ गया था घर से 8 नवंबर, तब से वो रंग मुझे मिला तो मैंने उनसे संग तो जब भी देखते थे मुझे आवाज दी, उजाला में पड़ता उसमें देखा मन 60 रकम रुपये दान दी, वो मुझे दिए मेरे हाथ में और गाड़ी में रखिए जो अंदर
जाता हूँ हाँ मैं 60 रुपये देकर तो यूँ रम गया। चल रुपये कहाँ पे तो खैर चला गया मेरे आ हमारी पिताजी दीवार में मैं उन रुपयों को बहुत पता नहीं क्यों मेरे हृदय से हटे नहीं बोलते लगे एक दिन युक्त व्यक्ति ने अलमारी देखी होगी। मैं संक्षेप में कह रहा हूँ तो वो तो आपको मैं लंबा लगा और मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। वो मुझे पंडित राम जी होते थे वो डेरा में निवास करते थे और बड़ा उनका श्री संग्राम नाम वो आगे जहाँ अब ड्यूटी जगती है नवरात्रों में कब जगती है तो जब जगती है तो पहले वहाँ घूमना था। जब ये अंदर नवरात्र आते तो अंदर का घूमना शांत का जो परंपरा में आ रहा उसके अंदर प्रथा में जब गौशाला में जाते थे मैंने सुना दूर दाल उतारने के लिए तो घूमने में बाहर निकल जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि आप सोचते अपनी बात सुना मैं अपनी नहीं सुना रहा मैं जीवन में होता क्या है उसको पूछ रहा मैंने जिनको रात बताया उसके पास आता मैंने जिनको बताया कहा मैंने लड़ाई रोक भी तो इसलिए कहा बता और कहा उन्होंने महाराज से कान के अंदर पंडित लगे हुए रघुनाथ उनका नाम रघुनाथ साठ को डेल रहे सीधा पकड़ वो मानवीय कानून के लिए बैंक के दे रहे मैंने जो बात बोली वो अंत में ये है आप क्यों सुना रहा पूरी कर रहा क्या कर रहा नहीं मैंने क्या करनी दूसरी पर मैं क्यों कह रहा हूँ बाबा महाराज जी मेरे गुरुदेव ने मुझे भी बुला लिया 11-12 बजे वो अखबार देखते उनको समझना लगता है आंगन में मैं पढ़ने में लगा हुआ मुझे भी बुला लिया पंडित जी को भी बुला लिया पहले मुझे बुलाया फिर पंडित जी को
मुझे बोला हाँ मेरे भी पैसे दीजिए नहीं आए। हाँ वैसे मैं तो खर्चना भी नहीं जानता हूँ कि कैसे खर्चे जाता हूँ, या मेरे पास ही नहीं थे तो मैं कैसे जानूँगा। और उसको देखकर विस्मित होता था, खुशी होता था, प्रसन्न होता था, आदि आए। पर जब पंडित जी आए, पंडित जी अंदर आ पढ़ा लिखा वैद्य मुनि और कई नाम थे। नहीं कुछ नहीं उनके आगे बोलना ही नहीं जाता। जाओ आप मेरा खाना मुझे कहने लगे मुझे ये बनना, मैंने बोलने नहीं सकता था, बोलता नहीं कोई जो किसी से उसको थोड़ा हो जाए सही होगा। ऐसी बातों से ही आदमी सीखता है। सबका वर्ष के वृद्ध पंडित ने कहा क्या बात है, कैसे स्कूल का पूजा करते हैं, यदि ना चोरी भी लगेगी बड़ा इज्जत कुछ नहीं कहा, कितने मुँह तेरा नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, जाओ काम अब मुझे कहा तुमने क्या करोगी, कहते अच्छी जाओ करो, मुझे भी पूरी बात करूँगी। जब मैं मुझे दाखिला मिलना था ना कभी दाखिला दिलाने में मेरे को मेरे पसंद नहीं कर रहे, पढ़ने वाला अच्छे गुरु उनको धारणा मेरी लगभग 12-11 महीने गड़बड़ी, मैं उनकी सेवा से हटा नहीं। उनका क्या होता है भोजन करने में, नहाने में और हाजिरी देने, काम करना, सेवा करना, दस्तक साफ करना, ये मेरी ड्यूटी थी, मैं करता था। उन्होंने ऊपर बैठे अब मैं बड़ा हुआ चाहिए तो मुझे ये था कि आपने मेरे पास हाथ लिए नहीं, ये पूछना चाहिए था कि मैं तो बच्चा था, मेरा क्या मतलब है। बड़ा नहीं हो सका, चल बहुत
बस ये बात है पैसे पैसा 7 रुपए के नगद चांदी को वो महाराज ने मेरे हाथ में रखे, मेरा ऐसे यहाँ से उठा पैसे रखे तब से भारत आज तक पूरी तरह याद, उसी तरह वो सारा इतिहास जो है और दृश्य जो है प्रजा में विनती करता हूँ, ऐसे खेल बहुत आते, इनमें हमें कुछ लेना नहीं, हट जाओ। तो इसलिए आप सब आज महात्मा जी ने, स्वामी जी ने अनंत धन खर्च की, उस आदमी वर्ष के बाद बनाते, मुझे पता नहीं ज्यादा, इतना ही पता है कि बाप जी के यहाँ हो गए आयोजन, हाँ फिर भी दर्शन हो जाते। सुबह आपसे प्रभु जी हमारा कल्याण तब है जब आप कुछ छोड़ो। इसलिए ऐसा हुआ तो हम पूजन होके विवाद में हमें को कोई बना नहीं बना। और आपका आश्रम देखा, आपकी संगत आपकी घटनाएं बोलिए सदगुरु भगवान की। आज मैं करूँगा ये स्वस्थ रहे और स्थान प्रजा के लिए उनका कोई इनको यही है काम मेरा होगा, काम भी वो है जो नारायण के लिए करता है नहीं। अरे काली भी नहीं आपके पास, बोले नारायण भगवान की, अखंड धुरे की, सदगुरु महाराज की। अपना कल्याण हमारे हाथ आप दीजिए, मेरा मेरे लिए जब मैं इसलिए मेरा सबसे नम्र निवेदन कि खांसी और मिलता हूँ, कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने कर्म और काम भूल जाना, उसमें जो उसने करना है उसका आप सुधार ले अपना जीवन का। जिस जन्म में जन्म हुआ है इससे आगे का होता रहेगा, जो पर मौके का
हमारे हाथ, हमारा जीवन, हमारी सुरक्षाएं हैं। पूरा समय मैंने उनसे काट ली। भगवान का नाम लेना ना जानते हो? सतगुरु महाराज की हरे कृष्णा। जिन्हें डेरे से ब्राह्मण समाज आया है, विद्यार्थी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो महाराज जी की आज्ञा है कि सारे प्रसाद पालो, उठ के सारे स्टेज करो, नीचे सामने पैंजी गोल जाके सारे ने प्रसाद ले महाराज जी भी प्रसाद पाके जाएंगे। हरे कृष्णा। महाराज जी का एक बेनती है कि अगली बार भी इसी तरह कृपा करनी और गीता पर फिर पर और महाराज जी 3 दिन का महाराज जी 3 दिन का प्रोग्राम रख रहे थे। महाराज जी ने जैसे कर दी 3 दिन महाराज जी का प्रोग्राम हो गया और महाराज जी ने कहा कि कथा चालू करा दो। महाराज एक भजन सुन लो, एक भजन सुन के जाए।